दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लामबंदी करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वे बीते महीनों में विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात किए हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार लखनऊ आए थे, तब उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बयान दिया था। इसके बाद उनका संदेश कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तक पहुंच गया है। बीते दिनों ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यूपी में जैसे ही राजनीतिक बयानबाजी बढ़ी तो नीतीश कुमार का संदेश लेकर श्रवण कुमार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा, ओबीसी आरक्षण खत्म करने का बीजेपी नेताओं की साजिश है। बीजेपी नहीं चाहती कि गरीबों को इंसाफ मिले। बीजेपी के लोगों को अगर मौका मिल जाए तो देश के संविधान के अनुच्छेद भी बदल डालेंगे। देश की जनता का भरोसा बीजेपी से उठता जा रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयन प्रक्रिया को सरल बनाने के मकसद से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने का फैसला लिया है। आयोग की परीक्षाओं के लिए अप्रैल से ओटीआर अनिवार्य होगा। इसके लिए उम्मीदवारों से अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बताया जा रहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू होने के बाद से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नौकरियों के लिए कोई उम्मीदवार को बार बार फॉर्म नहीं भरना होगा। ओटीआर लागू होने के बाद यूपीएससी के अलग अलग परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ एक बार ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि राज्य में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा पूछने पर भूपेश बघेल ने कहा कि वो अलकमान तय करेगी। उन्होंने कहा, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। शिखर सम्मेलन में सीएम बघेल से राहुल गांधी को ठंडी क्यों नहीं लगती का राज भी पूछा गया। उन्होंने बताया, जब मेरी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी उस वक्त उतनी ठंड नहीं थी, अब लेकिन ठंड बढ़ गई है। जब मेरी राहुल गांधी से मुलाकात होगी तो पूछूंगा कि इसका राज क्या है। बघेल ने बताया कि 26 नवंबर के बाद से उनकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई है। सीएम बघेल से राहुल गांधी की बढ़ी दाढ़ी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये तो मर्दों की खेती है, जब चाहे बढ़ा लो, जब चाहे घटा लो। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना जताई जा रही। इस संभावना ने यूपी में राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान से ये चर्चा तेज हो गई, लेकिन अब इसमें नया मोड़ आ गया है। दरअसल सूत्रों का दावा है कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से बातचीत होती है। हालांकि पहले ही यह बातचीत परिवार तौर पर होती थी, लेकिन अब इसमें सियासी मोड़ आ गया है। राजनीतिक पंडितों का दावा है कि वरुण गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए वह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं। इस वजह से उन्हें कांग्रेस में लाने का प्रयास बहन प्रियंका गांधी के जिम्मे छोड़ा गया है। तृणमूल नेता और राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने कहा कि मेघालय में जनता वर्तमान कोनराड संगमा सरकार से त्रस्त है। मेघालय में जनता के सामने तृणमूल कांग्रेस ही विकल्प है और मुकुल संगमा के नेतृत्व में वहां अच्छा प्रचार कार्य चल रहा है। कांग्रेस का यहाँ कोई नाम लेवा नहीं है और भाजपा की नीति कभी पूर्वोत्तर में स्वीकार नहीं होगी। प्रदेश की जनता विकास चाहती है और यह सरकार विकास से कोसों दूर है। तृणमूल कांग्रेस को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। अमर उजाला से खास बातचीत में देव ने कहा कि चुनाव के बाद आप देखेंगे कि मेघालय में तृणमूल की सरकार बनने जा रही। इस समय मेघालय में सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। भाजपा राज्य में नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की सहयोगी है। तमिल अभिनेत्री गायत्री रघुरामन ने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई पर आरोप लगाने के बाद पार्टी छोड़ दी है। गायत्री ने कहा था कि अन्नामलाई के कार्यकाल में पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस पर अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी में सैकड़ों महिलाएं शामिल हो रही है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें पार्टी छोड़ने वाले को लेकर कोई दुख नहीं है, वे जहाँ भी रहे खुश रहे। गायत्री रघुराम ने मंगलवार को
आरोप लगाया था कि अन्नामलाई के नेतृत्व में पार्टी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसके जवाब में बुधवार को अन्नामलाई ने यह बात कही है। भारत के एक छोटे से शहर को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। ये शहर उत्तराखंड का हल्द्वानी में है, जहां दावा किया जा रहा है कि मुसलमान खतरे में है। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की सरकार उनके घर गिराने जा रही, जबकि हकीकत ये है कि ये पूरी कार्रवाई अतिक्रमण की वजह से हो रही, क्योंकि आरोप है कि इन लोगों ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया है। अब रेलवे अपनी जमीन खाली करवा रही, लेकिन इस जमीन पर 95% आबादी मुसलमानों की है। इसलिए आगे के कुछ दिनों के लिए यहाँ राजनीतिक मसला तैयार हो रहा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर विवाद जारी है। राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव जारी है। पहले तो केवल बयानबाजी होती थी, अब कांग्रेस ने राजभवन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन अब भी आरक्षण बढ़ाने के विधायक पर फैसला नहीं हो पाया। वहीं आरक्षण पर सियासी ड्रामा हाई हो गया। मंगलवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आज बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दरअसल सड़क से लेकर सदन तक आरक्षण विवाद पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस सरकार ने राज्य में 76% आरक्षण बढ़ाने के लिए विधानसभा में विधायक पारित कर राज्यसभा भेज दिया है, लेकिन राज्यपाल आरक्षण बढ़ाने के आधार की जानकारी मांग रही है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे आरटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।